राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही जो चर्चाएं हैं, उससे कांग्रेस को नहीं पता हो, वो अनजान है, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस के सब नेताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। दूध की जली हुई है, छाछ फूंक कर पी रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक डैमेज रोकने की संभावनाओं पर काम हो रहा है, विमर्श चल रहा है। विमर्श का एक सिरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से जाकर जुड़ जाता है। इन दोनों नेताओं के समर्थक यह दावा करते घूम रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग रोकना इनके अलावा किसी और नेता के बस की बात नहीं है। पिछले अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि ये दोनों नेता विधायकों को साथ रख पाते, साध पाते, तो फिर सरकार गिरती ही क्यों। 2023 के विधानसभा चुनाव के बीच में इन दोनों नेताओं की जो कुर्ता फाड़ राजनीति थी, वो पूरे देश ने देखी। और कांग्रेस के लोग इस बात को भूले थोड़ी हैं। इस राजनीति के कारण ही चुनाव में पार्टी को मात्र 66 सीटों से संतोष करना पड़ा था। चुनाव के बाद रामनिवास रावत और कमलेश प्रताप शाह ने इस्तीफा दे दिया था। इससे सीटों की संख्या घट गई। कमलनाथ को यदि राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो जीत के बाद उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। जाहिर है कि फिर विधानसभा चुनाव में नकुल नाथ की दावेदारी की जाएगी और फिर वही परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। खैर, कमलनाथ का नाम इतना बड़ा है कि कांग्रेस के हर बड़े पद के लिए उनका नाम चर्चा में रहता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और फिर पार्टी के कोषाध्यक्ष के तौर पर भी उनके नाम की चर्चा चली। हाँ, उनकी चर्चा तो भाजपा में भी शामिल होने की थी। बहुत सारी लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि 3 दिन तक चला, उन पर भी खूब चर्चा हुई। जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह का है, तो वह पार्टी उन्हें 2 बार यानी कुल 12 साल राज्यसभा में रख चुकी है। दिग्विजय सिंह पहली बार 2014 में राज्यसभा भेजे गए थे, इसके बाद 2020 में मौका दिया गया। 2016 से 2026 के बीच दिग्विजय सिंह लोकसभा के 2 चुनाव हार चुके हैं। ये दिलचस्प है। पहला चुनाव जब उन्होंने हारा, वो 2019 का था। भोपाल से लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे। और जो दूसरा चुनाव 2024 में जब उन्हें राजगढ़ भेजा गया, जो कहा जाता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां से भी चुनाव हार गए। पार्टी को निराशा ही हाथ लगी। अब पार्टी जब नए नेतृत्व को विकसित करने पर काम कर रही है, तब मठाधीशों को पुनः मौका देना नई चुनौतियों को बढ़ा सकता है। ये भी पार्टी के भीतर चल रहा है।